देवताभ्यो नमः। जय हिंद मित्रों, आज हम सोराइसिस के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक अति गंभीर, भयानक और असहनीय रोग है तथा कभी कभी जानलेवा भी साबित होता है। जो भी रिसर्च और सर्वे इंटरनेट पर मौजूद है उससे पता चलता है कि 2 से 3% विश्व आबादी इस रोग से पीड़ित है तथा भारत में इसके एक्टिव केस 3 से 4 करोड़ तक है, जो सही में एक बहुत ही चिंता का विषय है। इस वीडियो में हम सोराइसिस की प्राथमिक जानकारी, वैज्ञानिक तथ्य तथा आयुर्वेदिक विवरण और उपचार आदि के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप सोराइसिस का संपूर्ण उपचार चाहते हैं तथा इस रोग की पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं तो इस वीडियो को संपूर्ण अवश्य देखें। कुछ मरीज की यह इच्छा होती है कि कहीं से कोई दवा या कोई नुस्खा मिल जाए जिससे जल्द से जल्द उससे छुटकारा पा सकूं। तो इतना जान ले, जहां तक मेरा अनुभव है ऐसा कोई सचोट नुस्खा या दवाई आपको नहीं मिलने वाली। आप आपके रोग को पूर्णतः समझेंगे और सही मार्ग पर आपका उपचार क्रम चलेगा तो कुछ महीने नहीं, कुछ दिन में ही ये बीमारी से आप छुटकारा पा सकेंगे। ये मेरा अनुभव है। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण के बारे में देखते हैं। यह रोग संपूर्णतः स्किन डिसऑर्डर है। मॉडर्न एलोपैथी के अनुसार यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता गलत रिएक्ट करती है और आपको ही नुकसान पहुंचा रही है। ये मॉडर्न एलोपैथी का मानना है। आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन किसी एक शीर्षक के अंतर्गत मालूम नहीं पड़ता, अपितु सभी तरह की स्किन डिसीज आयुर्वेद में कुष्ठ रोगों की श्रृंखला में ही आता है। आयुर्वेद में सब रोगों को कुष्ठ रोग ही कहा जाता है, जो स्किन के डिसऑर्डर है। तो इस त्वचा रोग में बहुत तेज खुजली होती है, इतनी तेज खुजली कि रोगी की नींद, चैन सब छीन जाता है। पूरे शरीर की त्वचा में जलन का एहसास होता है, त्वचा में छोटे छोटे उभार आ जाते हैं तथा इसमें से पस तथा रक्त निकलता है और पपड़ियाँ बनती है। यह पपड़ियाँ मछली के स्केल की तरह सूख कर निकलती है। जोर से खुजलाने पर खून भी निकलता है। कभी कभी यह इतना बढ़ जाता है कि शरीर का कोई भी कोना बाकी नहीं बचता। इस रोग की वजह से रोगी को होने वाली शारीरिक पीड़ा के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक पीड़ा की चर्चा जितनी करे उतनी कम है। शुरू में जब यह लक्षण होते हैं और मरीज डॉक्टर के पास जाता है तब उसे स्टेरॉइड की दवाई दी जाती है, जिसमें मुख्यतः प्रेडनिसोन, कुछ ऐसे एंटीहिस्टामिन्स होते हैं जिसमें मुख्यतः हाइड्रोक्सीसाइन हाइड्रोक्लोराइड है। यही दवाई की आजकल कॉम्बिनेशन ड्रग भी मिल जाती है, जैसे लिवोसिस। उपरांत कुछ ऑइंटमेंट क्रीम दे दी जाती है जिसमें भी स्टेरॉइडल क्रीम होती है, जैसे कि क्यूबोटिसॉल प्रोपियोनेट। उसके उपरांत कुछ मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी दे दी जाती है। अगर महंगे वाले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे तो आपको साबुन और शैम्पू भी लिख देंगे। तो अगर आपको सोराइसिस है तो इतना जान ले कि इनमें से कोई भी दवाई आपको टेम्पररी भी राहत नहीं पहुंचाने वाली, क्योंकि ये दवाई सोराइसिस की नहीं किंतु डर्मेटाइटिस की है। मतलब डॉक्टर भी शुरू में नहीं जान पाते कि मरीज को सोराइसिस है या डर्मेटाइटिस है। मरीज सोराइसिस की तरह डर्मेटाइटिस का इलाज करता रहता है और उसकी पीड़ा और लक्षण बढ़ते जाते हैं। अब ये कैसे जाने कि सोराइसिस है या डर्मेटाइटिस है? तो पहले ये जान ले कि इन दोनों ही बीमारी में खुजली का आना, खुजली होना और पपड़ियों का बनना एक सामान्य लक्षण होते हैं। लेकिन अगर आपको सोराइसिस हुआ है तो स्किन का लाल होना खास ध्यान खींचेगा तथा रक्त का बहाव भी ज़्यादा होता है। जो पपड़ियाँ बनेगी उसमें भी वो भी रक्तमय होगी। सोराइसिस में चमड़ी का कवर फटकर मुड़ जाता है, मुड़ कर निकलता है, जो डर्मेटाइटिस में ये सब नहीं होता है।
डर्माटाइटिस में कालापन ज़्यादा दिखाई देता है तथा कभी कभी पूरे चेहरे पर काले धब्बे भी पड़ जाते हैं। गले पर तेज खुजली होती है। गला तथा छाती का भाग काला पड़ जाता है और तेज खुजली होती है। शरीर में चिकने पानी के रंग का पस निकलता है और वही सूखकर उसकी पपड़ियाँ बनती है। तो यह है सोराइसिस और डर्माटाइटिस का लक्षण भेद। कभी कभी डर्माटाइटिस का मरीज खुद को सोराइसिस मानकर गलत उपचार में फंस जाता है। डर्माटाइटिस के आयुर्वेदिक उपचार और निदान के बारे में हम अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल अब सोराइसिस के उपचार के बारे में देखते हैं। मैंने पहले ये स्पष्ट कर लिया है कि सबसे पहले मरीज के लिए ये जरूरी है कि उसको सोराइसिस ही हुआ है या नहीं। क्या आपको किसी डॉक्टर ने कहा है कि आपको सोराइसिस हुआ है? ऐसा ना हो कि आप सोराइसिस का उपचार करें और आपको सही में ये बीमारी हो ही नहीं। आयुर्वेद में कुष्ठ रोगों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान कुष्ठ रोग निदान में यह एक श्लोक है जिसके द्वारा महर्षि ने मार्गदर्शन किया है, जिससे हमें रोग के मूल कारण का पता चले और अगर कारण पता लग जाता है तो उपचार भी सरल बन जाता है। तो आइए वह श्लोक देखते हैं। तो यहाँ महर्षि चरक ने अपने चिकित्सा स्थान में जो श्लोक दिया है उसका अध्ययन करते हैं। तो ये आपको महर्षि चरक के चिकित्सा स्थान में मिल जाएगा। श्लोक है, विरोधिन्यन्न पानानि द्रवस्निग्ध गुरूणि च भजतां मागतां छर्दीं वेगाश्चान् प्रतिघ्नताम् व्यायाम मतिसंताप मतिर्णुत्कत्वोपसेविनां शीतोष्णलंघनोहारान् क्रमं मुक्त्वा निसेविणाम् धर्मश्रमयार्तानां धृतं शीलाम्बुसेविनाम् अजीर्णाद्यासिनां चैव पंचकर्म विचारिणाम् नवान्न दधिमत्स्याति लवणाम्ल निसेविणां मासमूलकपिष्टान्न तिलक्षोरगुडासिनां व्यवायं चापजीर्णन्ने निन्द्रां च भजतां दिवा विप्रान् गुरून् गर्सयतां पापं कर्म च कुर्वताम् वातादयस्त्रयो दृष्ट्वा स्तवग्रकत् मासम्बुच दुष्यन्ति सकुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रह अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैकादशेव च न चैकदोषजं किंचित् कुष्ठं समुपलभ्यते। सर्वप्रथम देख सकते हैं विरोधी अन्नपानानि, विरुद्ध आहार लेने से कुष्ठ रोग होता है। जैसे मांस, मछली, अंडे, मसालेदार मांस, मछली, अंडे पर दूध की चीज़ें खाना, वो आहार जो आपको एलर्जी करता है, मतलब आपकी प्रकृति के विरुद्ध हो। उसके बाद हम देखते हैं एक और पॉइंट जिसमें कहा गया है द्रव्य स्निग्ध गुरूणी। जो स्निग्ध आहार द्रव्य है, मतलब चिकने हैं, पचने में भारी है, वैसा आहार लेने से भी कुष्ठ रोग होता है। एक और पॉइंट है व्यायाम अति संतापमति, मतलब अति व्यायाम करने से और संताप अगर मन में हो, शोभ हो, तो भी आपको कुष्ठ रोग होता है। उसके बाद है शीतोष्ण लंघनो आहारन, अति उपवास करने से, फास्ट रखने से, तथा एक साथ में गर्म और ठंडी प्रकृति का आहार लेने से भी कुष्ठ रोग होता है। इसके उपरांत देखते हैं अजीर्णाद्यसीनाम, अजीर्ण होना मतलब इनडाइजेशन होना। आपका अन्न अगर ठीक से पचता नहीं है, वह भी एक कारण हो सकता है कुष्ठ रोग के लिए। इसके अलावा है मत्स्याति लवणाम्ल, ज़्यादा मछली खाने से, नमक खाने से और खट्टा खाने से भी कुष्ठ रोग हो सकता है। यह उपरांत निंद्रा च भजताम दीवा,
मतलब दिन में सोने से तथा देर रात तक जगने से भी कुष्ठ रोग हो सकता है। विप्रान गुरुन घर्षयताम, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो विद्वान है, ब्राह्मण है, गुरुजन है, उनका अपमान करने से भी कुष्ठ रोग हो सकता है। और एक है पाप कर्म च कुर्वता, इस जन्म में कोई पाप किया हो या पूर्व जन्म में कोई पाप किया हो, जैसे भ्रूण हत्या करना, व्यभिचार, चोरी आदि, उस पाप कर्म के परिपाक रूप इस जन्म में भी आपको कुष्ठ रोग भुगतना पड़ सकता है। यह कहना है महर्षि चरक का अपने चिकित्सा स्थान में। सोराइसिस जैसी बीमारी वाले लक्षणों में आयुर्वेद के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उपचार क्रम घोषित है। चिकित्सक को चाहिए कि वह अपने अनुभव, रोग की प्रकृति, देश तथा काल के अनुसार उपचार क्रम स्थापित करें, जिससे रोगी जल्द से जल्द ऐसी गंभीर बीमारी से बाहर आ सके। मेरे अनुभव तथा अध्ययन से मैंने जो औषधियों को कारगर माना है वह है शुद्ध गंधक, सरसों का तेल, गंधक रसायन टैबलेट, करंज का तेल, केसौर गुगलू, लक्ष्मी विलास रस, जेठी मध तथा मरीच आदि वटी। हम एक केस स्टडी का अभ्यास करेंगे। एक 55 साल के रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर सोराइसिस से पीड़ित थे। पूरे शरीर का एक भी कोना छूटा नहीं था। खुजली तथा जलन के कारण कई जगह घाव भी पड़ गए थे। कई दवाइयाँ करवाई, कई डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया और कई आयुर्वेदिक केंद्रों से भी उनको लूटे जा चुके थे, लेकिन कहीं कोई ढंग का इलाज नहीं मिला। जब मेरे पास आए तो मैंने पूरा उनका आहार तथा विहार का हिस्ट्री निकाला। उनके बेटे उनके खाने पीने का सही से ध्यान नहीं रखते थे। ज़्यादातर वे बाहर का ही खाते थे। अंडा, मांस, मछली भी बाहर का खाते थे। कभी पिज्ज़ा, कभी बर्गर, सुबह भी कॉफ़ी और ब्रेड। इन्हीं विरुद्ध आहार तथा विहार के कारण इन्हें अपनी जिंदगी के इस पड़ाव में सोराइसिस जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा होगा, ये मैंने निष्कर्ष निकाला। सबसे पहले थोड़े दिन मैंने उनका नमक एकदम बंद करवाया। उनके 2 हफ्ते बाद धीरे धीरे नमक शुरू कराया, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लेने का मैंने सूचन किया। घर का ताज़ा खाना ही खाने की सलाह दी। उन्होंने एक रसोइया हायर कर लिया जो उन्हें जैसा चाहिए वैसा खाना बनाकर देने लगा। उनको मांस, चिकन, अंडे तथा मछली संपूर्णतः मैंने बंद करवाया। आहार में ज़्यादा हरी सब्जियां और फलों को बढ़ाने को कहा। दालें भी कम करवाई। बाजरे और ज्वार की रोटी खाने को कहा। मैदे से बनी और किण्वित चीज़ें जैसे दही, चीज़ आदि भी बंद करवाया। उन्हें दवाई में गंधक रसायन टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद 2 और शाम को लक्ष्मी विलास रस नारदीय भोजन के बाद 2 लेने की सलाह दी। शरीर पर नारियल का तेल, सरसों का तेल तथा शुद्ध गंधक के तीनों को मिश्रित करके लेप करने की सलाह दी। यह उपचार उन्होंने निरंतर किया। इसके अच्छे परिणाम तो 4 दिनों में ही मिलने लगे थे। 3 महीने तक लगातार परहेज और औषध उपचार के बाद वे संपूर्ण स्वस्थ हो गए। शरीर पर एक भी चिन्ह नहीं थे, ना खुजली, ना जलन। उन्होंने स्वच्छ और स्वस्थ खान पान की आदत आगे भी जारी रखने का प्रण लिया और मेरा आभार व्यक्त किया। ऐसे यह जो रिटायर्ड ऑफिसर थे वो सोराइसिस से संपूर्ण मुक्त हुए। यही उपचार क्रम मैंने कई रोगियों को दिया है तथा उनको भी अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ है। सोराइसिस जैसी गंभीर बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। इसका उपचार संभव है। जो भी उपचार आप करें यह चिकित्सक की सलाह और देखरेख में करें। आपके प्रश्न या सुझाव हो आप कमेंट करिए, उनका अनुरूप उत्तर जरूर दिया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम मुहासे मतलब पिंपल्स
और हेयर फॉल मतलब बालों का झड़ना जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी विद्युत प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।